आज के टाइम में दो तरह के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं पूरे के पूरे इन्वेस्टिंग की दुनिया में। पहले वो होते हैं जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव होते हैं, जिनका नाम है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो इक्विटी मार्केट से कोसों दूर रहते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट के अंदर, बैंक के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मतलब ये वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरे तरह के वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं जिनका नाम होता है कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर। ये पैसे को इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये भले ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं बट ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट इक्विटी मार्केट में इनको वोलेटिलिटी कम चाहिए होती है। मतलब कि इनको लॉन्ग टर्म के अंदर में वेल्थ क्रिएट करना होता है, बट इनको कम वोलेटिलिटी के साथ वेल्थ क्रिएट करना होता है, इनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। तो ये दो तरीके के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, एक का नाम होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और एक का नाम होता है कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इसी कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब देखिए, जो फंड मैनेजर्स या जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इस कैटेगरी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि उनकी एक फेवरेट कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके पैसे को इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके वजह से आपको एक बेहतरीन एडवांटेज मिलता है क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बुक करता रहता है, जिससे जो एसेट एलोकेशन होता है ना, जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, ये मेंटेन रहता है। जब ये मेंटेन रहेगा तो आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न मिलता है बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले, और यहां पे आपको कम रिस्क का भी सामना करने को मिलता है बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन कैटेगरी होती है एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इसी कैटेगरी के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों म्यूचुअल फंड इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से मार्च महीने के बेहतरीन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को यहां से अच्छे से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि आखिर में क्यों ये दो म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में बेस्ट म्यूचुअल फंड है उनके लिए जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं कम रिस्क लेके। हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग आपको 10.5% का रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है और कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर आपको रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में। पिछले 6 महीने की बात करें तो केवल -5% ही नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क इससे ज्यादा नीचे गिरा है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगभग 8% नीचे गिर चुका है। 3 महीने की बात करें तो 0.65% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने माइनस में रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज तो -4% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 1.8% का रिटर्न दिया है, यहां भी अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 5 साल की, तो 5 साल के अंदर में लगभग आपको 27% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, वहीं इसका बेंचमार्क केवल 18% का दिया है एंड कैटेगरी ने केवल 21% का। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि 2016 से लेके अभी तक, तो लगभग आपको 17.5% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने भी लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, बट कैटेगरी ने केवल आपको 14% का ही रिटर्न दिया है। अगर आप इस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते 2016 के अंदर में, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 44,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग आपको 17.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 9 साल के अंदर में एंड अपने कैटेगरी के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 9 साल के अंदर में। एंड अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी के अंदर, मतलब पूरे हाइब्रिड फंड के अंदर में 30 म्यूचुअल फंड है और 30 म्यूचुअल फंड में से पहले नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 3 महीने में। वहीं अगर इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 5 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में पिछले 5 साल के अंदर में। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 26% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 190% का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर में बहुत ही कम फेरबदल होता है फंड मैनेजर के द्वारा, मतलब कि बहुत ही कम स्टॉक्स को फेरबदल किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। इक्विटी के अंदर 71% पैसे को डाला जाएगा, डेट के अंदर लगभग 21% एंड अदर्स के अंदर लगभग 6% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर इक्विटी की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 80 होने वाले, लार्ज कैप की कंपनी ज्यादा है लगभग 54%, मिड कैप की लगभग 4.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 2% कंपनीज है। अदर्स के अंदर 11% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग 9 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 10 का है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको बहुत ही कम रिस्क का सामना, बहुत ही कम वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें तो 1 से कम है, इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये कम नीचे गिरने वाला है, बट कैटेगरी एवरेज का 1 से ज्यादा है। वहीं शार्प रेशियो के बारे में बात करें बहुत ही अच्छा है, लगभग 1 का शार्प रेशियो है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जिसमें आपको लंबे टाइम के अंदर में कम रिस्क का सामना करने को मिले और लगभग आपको 15 से लेकर 16% का
रिटर्न मिले लंबे टाइम के अंदर में, तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड को, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास ना बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। अगर लग रहा है फंड मैनेजर को कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो डेट के अंदर आपके एलोकेशन को बढ़ा देगा। अभी के टाइम में इस म्यूचुअल फंड के अंदर डेट के अंदर आपके पैसे को 20% इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसका फायदा होता है कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, मिक्स पोर्टफोलियो मिलता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है और आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है लंबे टाइम के अंदर में। हमारे लिस्ट के अंदर दूसरा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसका नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। अगर बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड की, तो पिछले एक साल के अंदर में लगभग आपको 0.89% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी ने लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है, क्योंकि क्वांट के अंदर अभी के टाइम में एक डाउनफॉल देखा गया था पिछले साल के अंदर में, इसलिए आपको रिटर्न कम देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर में। अगर 6 महीने की बात करें तो -13% नीचे गिरा हुआ है, वहीं कैटेगरी लगभग 8% नीचे गिरा हुआ है। बट अगर 3 महीने की बात करें तो -2% ही नीचे गिरा है, वहीं कैटेगरी लगभग -4% नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 2% का आपको रिटर्न दिया है क्वांट एब्सोल्यूट ने, वहीं कैटेगरी ने केवल आपको 1% का ही दिया है। अगर लंबे टाइम की बात करें तो 5 साल के अंदर में लगभग 29% का रिटर्न है, वहीं कैटेगरी का केवल 21% का है। एंड पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 16.5% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, वहीं कैटेगरी ने केवल आपको 14% का ही रिटर्न दिया है। मतलब लंबे टाइम के अंदर में क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने बुरी तरह से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। अगर आप क्वांट एब्सोल्यूट फंड में केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 65,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 16.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। आज 3 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 15% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है और 2 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। 5 साल की बात करें तो 1 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो भी यहां पे देखिए लगभग 2 नंबर पर रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। वहीं अगर इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में, आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 17.5% का एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर भी। क्वांट एब्सोल्यूट फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 76% आपके पैसे को डाला जाएगा, डेट के अंदर लगभग 21% पैसा है, एंड अदर्स के अंदर लगभग 3% पैसे को डाला जाएगा। अगर डेट की बात करें तो यहां पे देखिए डेट की होल्डिंग लगभग 9 है, मतलब कि 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है डेट के जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं इक्विटी की बात करें तो देखिए एफएनओ के अंदर लगभग 10% आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो केवल 18 कंपनी होने वाली है। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 40% है, मिड कैप की लगभग 13.5%, स्मॉल कैप की कोई भी कंपनी नहीं होने वाली है। एंड आखिरी में क्वांट एब्सोल्यूट फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है, लगभग 13.5 का होने वाला है, वहीं कैटेगरी का केवल 10 का है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखने वाली है कैटेगरी के मुकाबले। बीटा भी बहुत ज्यादा है, 3 का बीटा है। इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा नीचे गिरता है और बहुत ज्यादा आपको रिटर्न भी देता है लंबे टाइम में। कैटेगरी एवरेज का केवल 1 का बीटा है, इसका लगभग 3 का है। वहीं शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर है। इसका मतलब आपको कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने वाला है। यहां तक तो हमने बात कर लिया इन दोनों एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के रिटर्न के बारे में, रिस्क के बारे में, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों के पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में, जो कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इस रिटर्न को जरूर चेक करना है, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के 3 साल के रोलिंग रिटर्न को अच्छे से चेक करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन से म्यूचुअल फंड ने बेटर रिटर्न दिया है, बेटर रोलिंग रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है यानी कि ग्रीन कलर वाली, ये है आपकी कैटेगरी एवरेज की, एंड जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की, एंड जो सबसे ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ये है क्वांट एब्सोल्यूट फंड की, जो ऑरेंज कलर की लाइन है। अब यहां पे देखिए शुरू के अंदर में क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को आसानी से बीट कर दिया है। बट अगर आप अप्रैल 2024 से चेक करेंगे तो यहां पे आपको क्वांट एब्सोल्यूट के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियस है सारे क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाउनफॉल देखने को मिला है अप्रैल मई 2024 से। उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, अगर मैं रोलिंग रिटर्न के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर आप किसी भी 3 साल के अंदर में इन दोनों म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न को चेक करेंगे तो लगभग 23% का रिटर्न दिया है क्वांट एब्सोल्यूट ने किसी भी 3 साल के अंदर में। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लगभग 25% का एवरेज रिटर्न दिया है। वहीं मीडियन रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 24% का है क्वांट एब्सोल्यूट का, आईसीआईसीआई का लगभग 25% का है। मैक्सिमम रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 37% का है क्वांट एब्सोल्यूट का, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लगभग 32% का है। एंड अगर मिनिमम रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 12% का मिनिमम रिटर्न दिया है किसी भी 3 साल में क्वांट एब्सोल्यूट ने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लगभग 16% का आपको मिनिमम रिटर्न दिया है। मतलब मिनिमम रिटर्न के मामले में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आगे निकल जाता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड से। अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 12 से लेके 15% के बीच में क्वांट एब्सोल्यूट ने आपको 13% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 12 से लेके 15% के बीच में एक भी बार रिटर्न नहीं दिया है। अगर 15 से लेके 20% के बारे में बात करें तो 14% ऑफ टाइम क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने रिटर्न दिया है, और
और 15% ऑफ टाइम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने आपको रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें 20% से ज्यादा कितने परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, तो क्वांट एब्सोल्यूट ने लगभग 72% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 84% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब रिटर्न के मामले में, रोलिंग रिटर्न के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आगे निकल जाता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड से। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो आपके सामने मैं एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं इस पूरे वीडियो का। शुरू में हमने बात किया था कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बारे में। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और एक कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स। इन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्यों यहां पे फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स का फेवरेट फंड होता है हाइब्रिड फंड। इसके बारे में भी बात किया था हमने। कितने परसेंट पैसे को इक्विटी में डाला जाता है, कितने परसेंट डेट में डाला जाता है, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। लगभग 65 से लेकर 80% इक्विटी में डाला जाता है एंड 20 से लेकर 35% आपके पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमने दो म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया था जो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से मार्च महीने के अंदर में सबसे बेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उनके बारे में हमने बात कर लिया। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड बहुत ही बेहतर फंड है क्वांट एब्सोल्यूट फंड के मुकाबले, क्योंकि क्वांट एब्सोल्यूट फंड बहुत ज्यादा नीचे गिरता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप जाइएगा क्वांट एब्सोल्यूट में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 13 का है, इसका बीटा लगभग 3 का है। 3 का बीटा बहुत ज्यादा होता है, मार्केट के कंपेयर में बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप चूज करिएगा क्वांट एब्सोल्यूट को। बट अगर आप एक कम रिस्क लेने वाले पर्सन है, आप एक कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर है, आपको वेल्थ तो क्रिएट करना है बट आपको रिस्क कम लेना है, तो आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 9 का है एंड बीटा 1 से कम है। इसका मतलब मार्केट से कम गिरने वाला है, आपको वोलेटिलिटी बहुत ही कम दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में या कौन से हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।